प्रेज़ द लॉर्ड। आज आइए हम उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जिसके भी जीवन में गवाहियाँ नहीं आती है, जो बहुत टाइम से कोशिश तो करता है मगर उसके जीवन में गवाही नहीं आती है और बहुत संघर्ष करता है। तो उसका एक सिंपल सा एक रीज़न है। यदि आप थक चुके हैं, प्रार्थना करवा के थक चुके हैं, आप खुद प्रार्थना करके थक चुके हैं, आप पास्टर से प्रार्थना करवा के आप थक चुके हैं, तो सिंपल सा एक काम करना है, आपको फास्टिंग में जाना है। आपको किसी भी चीज़ की गवाही चाहिए, आपको फास्टिंग में जाना है। आप दिन रात का फास्टिंग रखें, लेकिन ईमानदारी के साथ फास्टिंग रखें। यदि आपको मैरिज की गवाही चाहिए तो आप जाइए, एक कमरे में जाइए और वहाँ पर आप प्रभु के साथ संगति करें, आराधना करें, बैठें और प्रभु से प्रार्थना करें। फास्टिंग आपको एक दिन नहीं करना। यदि आपको बड़ी गवाही चाहिए तो आपको बड़ा फास्टिंग रखना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज की गवाही आए या फिर धन की गवाही आए, घर की गवाही आए, बेटों के आशीष की गवाही आए, तो आपको उतना बड़ा फास्टिंग करना पड़ेगा। आपको बड़ी से बड़ी अगर गवाही चाहिए तो आपको बड़ा से बड़ा काम भी करना पड़ेगा। आपको प्रभु के पास जाना है और आप जाकर ये काम ज़रूर करें। प्रभु के पास जाएं। यदि आप जॉब करते हैं तो आप छुट्टी लें। अगर छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो आप नाइट का प्रार्थना करें, या फिर संडे को अगर आपको छुट्टी मिलता है तो एक दिन पूरा संडे को आप प्रार्थना करें। और उस टाइम में आपको ज़्यादा टाइम किसी से बात नहीं करना। अपने मोबाइल को आप ऑफ़ रख सकते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या तो फिर जितना काम हो केवल आपको उतना ही बात करना है। मोबाइल में कोई चैटिंग नहीं करना है। ईमानदारी आप प्रभु के साथ में दिखाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और गवाही आपके सामने आएगा। यदि आप मैरिज की गवाही लेने के लिए थक चुके हैं, पास्टर के पास जाकर थक चुके हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाएं और प्रार्थना करें, आराधना करें और 10 दिन की फास्टिंग में जाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 10 दिन की फास्टिंग आप कंटिन्यू करें? अगर आप 10 दिन की फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो आप 3 दिन की फास्टिंग से स्टार्ट करें। मगर फास्टिंग आपका वफ़ादारी से होना चाहिए, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ होना चाहिए। उस फास्टिंग के टाइम में आपको ना टीवी देखना है, ना मोबाइल छूना है, ना लोगों से बात करना है। आपको केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। आप नाइट की फास्टिंग यदि कर रहे हैं तो आपको रात को सोना नहीं है, आपको रात को प्रभु के चरणों में बैठना है। फास्टिंग मतलब प्रभु के चरणों में बैठना, अपने सारे खाने पीनों को छोड़कर प्रभु की उपस्थिति में बैठना। अपने जिस गवाही के लिए आपने फास्टिंग किया है उसके लिए प्रभु के पास में गिड़गिड़ाना। 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक आप फास्टिंग करें। और वो चीज़ें, जिस चीज़ के लिए आप गवाही चाहते हैं, जो चीज़ें बहुत टाइम से आपका रुका है, आप बहुत ही प्रेशर, एकदम चिंतित हो गए हैं, एकदम थक चुके हैं, चर्च जाके पास्टर के पास फ़ोन लगा के, मीटिंग अटेंड करके, कुछ भी करके यदि आप थक चुके हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में जाना पड़ेगा। मेरे भी जीवन में गवाही जो बनी है, जो बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनी है मेरे जीवन में, मैं एक स्ट्रॉन्ग फास्टिंग के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठती थी, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। और मैं रात के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 ही, सुबह 6 बजे तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हूँ और अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को मैं देखी हूँ। और मैं पास्टर के पास नहीं, मैंने परमेश्वर के पास गई और प्रभु के चरणों में मैं बैठी और मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ आई हैं। आप क्यों ना ये काम करें? अगर आपको बहुत बड़ा, आप थक चुके हैं तो आपको फास्टिंग के साथ में, देखिए फास्टिंग बड़ा ही ईमानदारी, वफादारी के साथ जाना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने बॉम्बे में देखा है एक चीज़ कि यहाँ पे लोग फास्टिंग को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। मगर आपको फास्टिंग करना है, फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग आपके बड़े बड़े जो बंधने हैं, रुकावटें हैं, वो टूट जाएगा। आपको फास्टिंग में जाना है। आप जाइए,
जॉब करिए, कुछ भी करिए, मगर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। यदि आप छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, बॉम्बे के लोगों को तो छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है। यदि आप छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं तो आप नाइट में बैठिए। क्या आप सारी रात दे सकते हैं प्रभु को? आप रात से बैठे 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप बैठें और प्रार्थना करें, अपने जीवन में बड़ी गवाहियाँ देखें। तो आप ज़रूर ये काम एक आजमा कर देखें, इस काम को करके देखें। आपने बहुत सारे काम किए, आपने बहुत सारे प्रार्थना करवाए, बहुत सारे पास्टरों के पास गए, चर्चों में गए, आपने चर्च बदला, आपने सब कुछ किया, मगर एक ये काम आप ज़रूर करें। आप जाइए, प्रभु के चरणों में जाइए। जिस प्रकार मैंने अद्भुत गवाहियों को अपने जीवन में देखा है, वैसे ही आप अपने जीवन में एक अद्भुत गवाही को देखेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में आपको जाना है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लेना है। यदि आप थक चुके हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग फास्टिंग में जाना पड़ेगा, और 1-2 दिन की फास्टिंग नहीं, आपको 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की फास्टिंग आपको करना पड़ेगा। और फास्टिंग आपको जब तक करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फास्टिंग, जब तक आपकी वो गवाही आपके जीवन में नहीं आता। तो आप ज़रूर इस काम को करें। खासकर उनके लिए ये मैसेज है जो भाई बहन थक चुके हैं और कहते हैं कि पास्टर जी मेरी इतनी एज हो गई है, मैं 40 का, 42 का, 43 का, 45 साल का, 50 साल का होने जा रहा हूँ, मगर मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ये गलत है। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठो तो पहले परमेश्वर आपके जीवन में वो गवाही को कैसे नहीं देते। वो स्वयं, हम खुद ही अपने गवाही को रोक के रखते हैं। आप प्रभु के पास जाइए, फास्टिंग के साथ जाइए, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानकर प्रभु के सामने में क्षमा मांगकर उसके पास में आप बैठे, घंटों बैठें, तो वो आपके आंसू को पोंछकर आपके जीवन में जो भी गवाहियाँ परमेश्वर से आप चाहते हैं, प्रभु आपको दे देगा। तो आप इस काम को ज़रूर करें। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में।